जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 12वीं पास हैं और आपका एज 18 से 37 के बीच में है तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जिस वैकेंसी के बारे में मैं बताने वाला हूं इसमें एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, न ही बुक लेने की आवश्यकता है, न ही कोई कोचिंग क्लास करने की आवश्यकता है। 12वीं क्लास के मार्क्स के आधार पर मेरिट बना करके आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। सबसे पहले मैं विभाग के बारे में बताता हूं। साथ ही इसका विभाग है बिहार पंचायती राज विभाग। डिपार्टमेंट है बिहार पंचायती राज विभाग, जिसमें बिहार ग्राम कचहरी सचिव, ये पद का नाम है। बिहार ग्राम कचहरी सचिव के लिए भर्ती आई है। ठीक, बिहार ग्राम कचहरी सचिव का काम होता है पंचायत में जो छोटे मोटे समस्या होता है उस समस्या का निदान करना। जैसे दो पक्ष में लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया या कुछ हो गया, उस समस्या का निदान करना यानी मीडिएटर का काम करना आपको होगा। ठीक, इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं पास है। यदि साइंस कॉमर्स आर्ट्स से हैं आप तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने वक्त आपको 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं है। मेल फीमेल SC ST जनरल सबके लिए फ्री है, कोई एग्जाम फी नहीं है। और इसमें यदि सामान्य श्रेणी से आते हैं तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 37 साल एज होनी चाहिए। OBC से आते हैं तो 3 वर्षों का छूट, SC और ST से आते हैं तो 5 वर्षों का छूट भी दिया जा रहा है। साथ ही एग्जाम नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम नहीं है, एग्जाम नहीं है, एग्जाम नहीं है। न ही 25 नंबर का, न ही 50 नंबर का, न ही कुछ, एक भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनिए, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब सुनिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स में है मेरे दोस्त 10th क्लास के मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट ये होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, OBC से हैं कि SC से हैं कि ST से हैं। आधार कार्ड होनी चाहिए। उसके बाद रेसिडेंशियल प्रूफ होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए। इतना यहाँ तक तो पता चल गया। उसके बाद मेरे दोस्त शपथ पत्र होनी चाहिए। ठीक है, ये कहाँ से बनेगा शपथ पत्र? तो इसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में जाइए, किन्हीं एडवोकेट को मतलब संपर्क कीजिए एडवोकेट साहब से, उनको बोलिए जो हमको ये फॉर्म भरना है, इसके लिए आपको शपथ पत्र हमसे बनवाना है, मतलब आप हमको बना दीजिए। तो आपको नोटराइज वाले शपथ पत्र बना देंगे, वो आपको फॉर्म भरने वक्त लगाना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको बनाना है हेल्थ सर्टिफिकेट। ध्यान से सुनिए, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जाना है या फिर पंचायत में आपके हॉस्पिटल है उसमें जाना है, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या पंचायत हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ पे जो डॉक्टर होंगे उनको बोलिए जो हमको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ये फॉर्म भरने वाला हूँ, इसमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का मांग किया गया है, आप हमको बना दीजिए। वो आपको आसानी से बना देंगे। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको बनाना है। उसके बाद सुनिए, कितना पंचायत के लिए आप फिल कर सकते हैं, तो आप एक ब्लॉक के लिए, एक ही पंचायत के लिए फिल कर सकते हैं। एक ब्लॉक, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, उसमें एक ही पंचायत के लिए आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट में आपको लगेगा पहले आधार कार्ड, 10th और 12th का मार्कशीट, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट वाले, और यदि आपके पास मास्टर डिग्री है तो वो भी लगा सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएट फॉर्म भरने वक्त दीजिएगा जो मैं ग्रेजुएट हूँ, तो आपको 10% का प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि आप फॉर्म भरने वक्त में वहाँ पे लिखा है, फॉर्म भरने वक्त में दीजिएगा जो मेरे पास मास्टर डिग्री है, तो आपको 20% का प्राथमिकता दिया जाएगा। समझ में आगे बात यहाँ तक। तो शपथ पत्र आपको हॉस्पिटल से तैयार करवाना है, और शपथ पत्र आपको कहाँ से तैयार करवाना है, शपथ पत्र आपको कोर्ट से तैयार करवाना है, और हेल्थ सर्टिफिकेट आपको कहाँ से करवाना है, हॉस्पिटल से तैयार करवाना है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब सुनिए, कितना वेतन मिलेगा, तो आपको 6,000 रुपया वेतन प्रति माह दिया जाएगा। ओनली 6,000 पर मंथ। समझ में आ गए। फॉर्म भरने वक्त आप होशियारी ये दिखाइएगा जो आप अपने पंचायत या अगल बगल का ही डालिएगा, ये नहीं जो आप अपने घर से 200 किलोमीटर दूर भर दीजिएगा तो 6,000 रुपया देगा, तो उसमें फिर कैसा होगा। अब आपके मन में होगा क्या यह परमानेंट जॉब है, तो मेरे दोस्त ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये संविदा के आधार पे
आपको नियुक्ति करवाया जा रहा है। ये अस्थायी जॉब है, हो सकता है बाद में परमानेंट कर दें, वो अलग बात है। जैसे पहले शिक्षा मित्र का 1500 रुपया से ज्वाइन करवाया गया था, अभी वही मास्टर का देख रहे हैं ना क्या हाल हो गया है, कहाँ तक सैलरी पहुँच गया है। तो घबराना नहीं है, आराम से भरिएगा। अभी 6000 रुपया दे रहा है, हो सकता है सरकार कुछ कर दे, परमानेंट कर दे, सैलरी बढ़ा दे, तो इसलिए भरिएगा जरूर। एग्जाम नहीं है, न ही एग्जाम फी है, तो भरने में क्या जा रहा है, निश्चित रूप से भरिएगा। या तो अपने पंचायत का भरिएगा या अगल बगल का भरिएगा। अब सुनिए, आपके मन में होगा जो 12वीं में कितना % होनी चाहिए, तो इसका जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है जो 12वीं में इतना % चाहिए। यदि मान लीजिए आपका 45% है, भरने में क्या जा रहा है। यदि आप भरते हैं वहाँ पे आपसे पीछे है कोई 42% पे, 43% पे, तब तो आपका हो जाएगा। या फिर आप ग्रेजुएट हैं, बाद बाकी सब 12वीं वाले भरा है, तो आपको 10% का प्राथमिकता दिया जा रहा है। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है, वहाँ तक ग्रेजुएट वाले ही भर पाए हैं, उस पंचायत में सिर्फ आप ही एक मास्टर डिग्री वाले हैं, तो आपको 20% का प्राथमिकता दिया जा रहा है। सैलरी मिलेगा आपको 6000 रुपया ही, और ये संविदा के आधार पे है और अस्थायी नौकरी है। अभी हो सकता है सरकार बाद में अस्थायी कर दे या सैलरी बढ़ा दे, वो बाद की बात है। अभी 6000 रुपया ही दिया जाएगा। फॉर्म भरने वक्त आपको 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट वाले, मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री वाले मार्कशीट लगानी है, आधार कार्ड लगानी है, हेल्थ सर्टिफिकेट आपको डॉक्टर से, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है या फिर पंचायत में हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिए, उनसे हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाइए और फॉर्म भरने वक्त वो आपको लगाना है। उसके बाद कोर्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, एक शपथ पत्र तैयार करवाइए, फॉर्म भरने वक्त में वो आपको लगाना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपके मन में चलता होगा जो मान लीजिए मैंने भी फॉर्म भरा और कोई एक दूसरा लड़का भी फॉर्म भरा, दोनों का 80% आ गया, तब किसका होगा। तो उस दोनों में से जिसका एज ज़्यादा रहेगा उसका सिलेक्शन होगा, जिसका एज कम रहेगा उसको मतलब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक बात? यहाँ तक बात समझ में आ गया। यदि मान लीजिए ए भी भरा बी भी भरा, दोनों का 75% मार्क्स आ गया, तब ए और बी में से जिसका एज ज़्यादा रहेगा उसका ले लेगा, जिसका एज कम रहेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो भरिएगा जरूर। आप इसको कहाँ पे जा कर के भर सकते हैं, तो बिहार पंचायती राज विभाग का जो ऑफिशियल साइट है उस पर जा कर के इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फॉर्म भरा जा रहा है, आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए। और एग्जाम नहीं है, बिना एग्जाम के नौकरी है। अभी आपको 6000 रुपया मिलेगा, बाद में क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। तो 6000 देख करके घबराइएगा नहीं, जरूर भरिए। चैनल पे यदि वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।